हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्टॉक फॉर द वीक के बारे में देखेंगे कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जो अपसाइड का मोमेंटम देने की तैयारी कर रहा है या नहीं। कौन से स्टॉक्स में जो है अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है। साथ ही साथ देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंस हर्डल क्या है और मार्केट की दिशा क्या है। क्या मार्केट यहां से गिरने वाला है या मार्केट में अभी भी थोड़ा सा जगह है ऊपर साइड जाने की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और आपको जैसा कि लास्ट टाइम हमने बोला था कि प्राइस में कुछ ऐसा हरकत होता हुआ नहीं दिख रहा है और मार्केट जो है फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल 25,268 रुपए 35 पैसा यानी 25,268.35 पैसे का हाइज लगा रखा है। और मार्केट में देखिए दोस्तों, आपको सीधा सीधा एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें अभी भी जगह एक खाली है जो अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। जो कि भाव जो है दोस्तों, आप देखेंगे कि यहां कहीं पे स्टक हुआ है अभी। और प्राइस में जो है ना, ये मुझे जहां तक दिखता है कि 25,000 कितने का लेवल है, 25,500 के आसपास तक का लेवल जो है अभी फिलहाल दिखता है इस सिनारियोज में। ठीक है, 593 600 का लेवल लास्ट टाइम ही बोला था मैंने और मैं अभी भी इस चीज पे हूं कि 600 के ऊपर अगर ये मार्केट क्लोज कर देता है और सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम 26,000 क्रॉस करेंगे, 26,100 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। राइट, लेकिन अगर नहीं किया तो एक चीज आपको ही पता है कि अगर ये फेल हुआ तो सीधा एक ड्रॉप डाउन आएगा डाउन साइड का। एकदम क्लियर क्लियर फंडा है दोस्तों। फिलहाल मार्केट को अगर देखा जाए दोस्तों तो एक हर्डल के रूप में क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों तो यही है, राइट, which is approximate we can say that 25,260। और निचला स्तर पर बात की जाए दोस्तों तो 25,200 के आसपास यानी 60 पॉइंट का एक रेंज बनता है। और सबसे पहले तो इसे इसी रेंज को तोड़ना होगा। ठीक है, ये रेंज में घूम रहा है, हाईली चांस है फिर से गैप अप खुले, फिर से गैप अप खुले और ये हिट करे, फिर से एक ड्रॉप डाउन दिखाए। राइट दोस्तों, ये था निफ्टी का एरिया और निफ्टी को ध्यान से आप देख लीजिए। निफ्टी में कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं आपको बताता हूँ एक चीज और, यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में अगर मैं चलूं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, देखिए मैंने बहुत सारे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग काम किए हुए हैं। आप जरा सा इस 4 दिन के डाटा को रीड करेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगा दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन के ऊपर जो है काम करता हुआ दिख रहा है। राइट, तो ये एक अच्छी बात है और कहीं ना कहीं जब ये प्राइस नीचे आएगा तो वही आपको 25,200 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। राइट, तो दोस्तों ये था निफ्टी फिफ्टी का हाल जो कि हमने आपको बता दिया कि मार्केट में मुझे जहां तक दिखता है जो कि फुटप्रिंट जो है निफ्टी के द्वारा ही छोड़ा गया है वो दिखता है 25,500 25,600। एक गैप अप का सिनारियो डेफिनेटली बनता है। ठीक है, 400 के आसपास जाके फिर साइडवेज होता है, ऐसे जा रहा है लेकिन स्टॉक्स में कोई मोमेंटम तो ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन निफ्टी जिस हिसाब से काम कर रहा है वो एक नया इतिहास रचते हुए ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ना। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक्स में माफ कीजिए निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। जा जरूर रहा है फंडिंग के व्याप पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हर्डल पे जाते के साथ ही एक बढ़िया सा जो है हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जब तक ये 600 के ऊपर जाएगा नहीं, इसमें एक नया 26,000 वाला मोमेंटम स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों ये था निफ्टी का। सतर्क रहिए, एक सीधी सी बात है, सजग रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है ना, ये मार्केट इस तरीके से चल रहा, सोचिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ नहीं हो रहा, बस एक रैली यहां मिली, एक छोटी सी रैली ये मिली, सीधा जाने में जितना तकलीफ हुआ आने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ। ये तो मान के चलिए कि लोग भी चाहते हैं कि ये गिर जाए मार्केट थोड़ा सा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट हर्डल से ही गिरेगा, किसी के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी को और बैंक निफ्टी आपको सीधा दिख रहा है कि प्राइस जो है अभी 51,351 के पास क्लोज हुआ है और प्राइस जो है इस रेंज के जो लास्ट टाइम यहाँ पे आप देखेंगे डाउन साइड को क्लोज हुआ था इस जोन के नीचे, वो इस जोन के ऊपर ओपनिंग करके सस्टेन करने में कामयाब रहा। राइट, दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें जो अभी फिलहाल हर्डल है वो है आपका 51,600 के आसपास। ठीक है, और वैसे अगर बात की जाए तो 51,661, राइट, आपका 51,957,
और जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है आपका 52,342, 52,342। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। फिलहाल आप देख सकते हैं जब तक ये रेंज में है ये ऐसा करता रहेगा, कुछ भी ट्रेडिंग सेशन इसमें नहीं हो सकता, मतलब कोई ट्रेड नहीं हो सकता। प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो ही कुछ बात बननी है। तो मुझे लगता है फिर कि जो एनालिसिस दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग कि प्राइस अगर ये लेवल्स को तोड़ गया 342, तो फिर हमें सीधा सीधा जो है 53,303 पर 53,400 के आसपास दिखता है। फिलहाल हर्डल के रूप में दोस्तों ये तीन है। सबसे पहला तो 600 ही है, 661, 957, 52, 342। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 342 का है। निचला सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो इसका सपोर्ट जो है यानी डिमांड जो एकदम नियर बाई है विच इज 51,133, 51,133 और 50,800 और 89। ये इसका एक डिमांड जोन है दोस्तों। यहां से प्राइस बाउंस बैक हो रहा है, यानी प्राइस जो है नियर बाई नजदीक आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट ने एक गैप अप और किया तो डेफिनेटली हम इस लेवल को ध्वस्त करते हुए देखेंगे कि ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट लेवल। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, राइट। आराम से समझिए, सीखिए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए चलते हैं दोस्तों अब स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कौन सा ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जो हमारी रडार पे आया हुआ है। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे सबसे पहला स्टॉक आपको दिख रहा है वो है बलरामपुर चीनी। शुगर में शुगर जो इंडस्ट्री है दोस्तों उसमें तेजी बरकरार है, तेजी आ चुकी है और काफी अच्छा मोमेंटम जो है दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों बलरामपुर चीनी हमारे रडार पे आया हुआ है। और बलरामपुर चीनी दोस्तों अगर बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल को या यूं कहूं फ्रेंड्स कि ये अपने 2006 के इंपॉर्टेंट हर्डल को जो है ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी तक इसके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट हर्डल के रूप में काम कर रहा था, यानी इसके ऊपर प्राइस जाने नहीं दे रहा था, राइट। ये दो चीजें आप ध्यान से देखिए। दूसरी बात है दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई ब्रेकआउट तो हुआ है 525, भाव चल रहा है 598, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हमारा, है ना। बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है 12-13% की। बात सही है फ्रेंड्स, लेकिन आप अगर एक चीज को ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे ये लेवल का ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने किया था, इस कैंडल ने किया था, राइट। इसके ऊपर जो फ्रेंड्स क्लोजिंग हुआ था ना वो क्लोजिंग हुआ है इस कैंडल में, और इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखेंगे कैंडल के हिसाब से तो वॉल्यूम भी अच्छा था और पिछले सेलर्स के ऊपर ये क्लोजिंग करने में कामयाब रहा। दूसरी चीज दोस्तों कि यहाँ पे मंथली सेशन जो है कंप्लीट होने को था, तो आप देखेंगे कि मंथली में भी एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिख रहा है। एक अच्छा खासा मंथली भी ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली बन जाएगी हमारी, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। खैर स्टॉप लॉस दोस्तों एक सही जगह पे रखिएगा। वीकली में 15% से अधिक का स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग टू द एंट्री 15% कैलकुलेशन बेस पे या 10% आप जैसा समझे, लेकिन मैक्सिमम 15% तक का जाइएगा, इससे ऊपर नहीं। तो दोस्तों ये था इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल। और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों इसके लिए 573 और 540, ये दो जोन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी रखता है जगह बलरामपुर चीनी में। टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों तो अगर मैं इस जोन के हिसाब से टारगेट डिसाइड करूं फ्रेंड्स तो विच इज 41% अप टूवर्ड्स, यानी लोग कहीं ना कहीं 750 के आसपास तक का लेवल होता है। और अगर इस जोन ने यहां से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये कैंडल ने किया है, तो मैं अगर इस जोन के ऊपर से इस रेंज को आइडेंटिफाई करूं तो 47% होता है दोस्तों अप टूवर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं ये भाव पहुंच जाता है दोस्तों 850 900 के आसपास। एग्जैक्ट प्राइस है 860 के पास, ठीक है। तो दोस्तों ये था बलरामपुर चीनी। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको दूसरा स्टॉक दिख रहा है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी जीएसपीएल। और जीएसपीएल फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने दिया था, लेकिन ये क्या था कि जा नहीं पाया और इसने गैप डाउन कर दिया क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला था। आप देखेंगे कि जीएसपीएल जो है एक अच्छा खासा वैल्यूम यानी ह्यूज वैल्यूम के साथ ह्यूज कैंडल बना है, बड़ा कैंडल बड़ा वैल्यूम के साथ, ठीक है। तो एक बिग मोमेंटम का जो है यहाँ पे सिनारियो बन सकता है, बशर्ते आप देखेंगे अगर इसकी ट्रेंड लाइन में मंथली टाइम फ्रेम को यहाँ पे लेके आना चाहूंगा तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये ट्रेंड लाइन जो 2008 से फॉलो हो रहा था और जब जब इस लेवल को टेस्ट हो रहा था 2021 के लेवल के साथ,
2024 में भी ये फेल हुआ था और प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बढ़िया सा क्लोजिंग के साथ जो है ना, बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये स्टॉक्स को डेफिनेटली आप अपने रडार पे रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस जैसा हमने आपको बताया कि 10 से 15% मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। टारगेट वाइज बात की जाए फ्रेंड्स, तो टारगेट वाइज बात अगर करें तो ये एक बढ़िया सा टारगेट हमें यहां से देखने को मिल सकता है, विच इज 52% अप टूवर्ड्स, ठीक है। मैं इस जोन को अगर लूं तो 52% के आसपास आता है, और अगर इस जोन को लिया जाए तो 40% 42% का आता है। तो चलिए 42% पहले मार्क करते हैं, 629 का पहला लेवल आएगा और दूसरा 52 तो 677 का आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था जीएसपीएल। तीसरा स्टॉक दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। देखिएगा ये स्टॉक दोस्तों मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2018 में और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन होते हुए जा रहा था, राइट। आपको दिखेगा दोस्तों कि यहां से एक सिनारियोस बना था विच इज अप्रॉक्स, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे इसका कलर सबसे पहले चेंज करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जरूरी है इसका चेंज करना कलर। तो देखिए पहला सिनारियोस यहाँ था दोस्तों और दूसरा एक सिनारियोस बन रहा था दोस्तों, वो यहाँ था, ठीक है, राइट। ये दो सिनारियो बन रहे थे दोस्तों और मार्केट जो इस लेवल्स को तोड़ के जो सस्टेन किया और वापस से ऊपर चला गया। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस वॉल्यूम के साथ देखने को नजर आ रहा है। वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ये 342 और 330 है ना, 342 और 330 के आसपास अगर नजर आए फिर से, राइट, रिट्रेसमेंट आए तो शायद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और वही स्टॉप लॉस तो हमारा मिनिमम वही होता है दोस्तों कि जो मतलब हम जहां पे सेफ रख सकें। और उस लिहाज से अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो मेरे अकॉर्डिंग 310 के नीचे जो है स्टॉप लॉस इसमें बनता है। खैर टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों तो बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ से मिलेगा। जोन वाइज अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 88% ऊपर है, और 88% भाई साहब बहुत होता है यार, 88% तो मतलब गदर काट देगा। ये 647 रुपए का भाव बनता है यहाँ से, ठीक है ना, 247 का अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेट यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट का जैसा बिहेवियर होगा, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में भी हमें तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों एक स्टॉक है दोस्तों हमारे पास, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में भी काफी अच्छा है। लास्ट टाइम पे 2021 का एक रेंज यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और आप सोचेंगे भाई साहब ये क्या है, ये तो ब्रेकआउट पहले हो चुका है, तो हम तो लेट बता रहे हैं। नहीं, आप देखेंगे दोस्तों कि इस कैंडल किस कैंडल ने इसे क्लोज किया, तो इस कैंडल ने इसे क्लोज किया है ऊपर, और कभी भी इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ। ये कैंडल जो अभी वीक जो गया इसमें क्लोजिंग आई है, ये एक स्ट्रेंथ जो है फिर से दिखा रहा है, और वॉल्यूम्स को देखेंगे तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। ओके, तो ये सिनारियो है फ्रेंड्स। तो इसमें 753 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, बस वही चीज है, सब कुछ हो चुका है। 753 के ऊपर जो है हम सेफ मतलब एक अच्छा खासा हमारी एंट्री बन सकती है इसमें, राइट। और वहां से देखिए रिस्क हमेशा कैलकुलेशन बेस पे ही होगा दोस्तों, तो आप समझो बहुत अच्छा सा रिस्क इसमें अप्रोक्सीमेट आप समझिए 7% से कम ना, 7.5% से नहीं रखिएगा कम। बिलो 697 जो है ना, एक हमारा जो है एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। अच्छा टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों तो एक बढ़िया सा टारगेट यहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 47.44, लगभग जो है 48% का टारगेट जो है ना यहाँ से हम देख रहे हैं। और इसको थोड़ा सा हम मेजर करते हैं फ्रेंड्स, 48% कहाँ पे आएगा, तो देखिए 47% यानी 1050 के आसपास जो है हमारे पास जो है यहाँ पे टारगेट नजर आता है। तो दोस्तों ये था स्टॉक्स जो कि हमारे रडार पे आया था। और उनमें से अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो दो स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आ रहे हैं, एक तो जीएसपीएल है और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियोस ये स्टॉक जो है आपको समझ में आ गई। दोस्तों देखिए डिस्क्लेमर एक ही है कि जो भी स्टॉक्स मैंने आपको दिखाया है वो स्टॉक को ट्रेड करने के लिए मैंने नहीं बोला कि आप इसमें ट्रेड कर लीजिए, ठीक है, या मैंने कोई कॉल्स दिया या टिप्स दिया है आपको। सीधा आपकी रडार पे उस स्टॉक्स को लाया है, आप एनालिसिस कर लीजिए स्टॉक्स का कोई भी ट्रेड करने से पहले, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए अगर किसी को आप फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आपने हायर किया हुआ है तो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी प्रॉफिट हो या नुकसान हो उससे हमारे चैनल का या हमारा कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर सीधा सीधा है, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा इस डिस्क्लेमर को जरूर सुनेगा। ओके, तो आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। खैर आप लोग ज्यादा
मनोबल नहीं बढ़ाते हैं ज्यादातर, कि आप ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। खैर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा काम है मेरा एनालिसिस करके सामने लाना, आपका काम है देखना नहीं देखना, पसंद करना ना पसंद करना, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, सब कोई इंडिपेंडेंट है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक ऐसे ही एक नए स्टॉक फाइनल वीक के वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।